सावन आ चुका है, रास्ते पर कांवड़िया आपको दिखाई दे रहे हैं और उसी के साथ साथ कांवड़ियों के उत्पात के वीडियोस भी वायरल होना शुरू हो गए हैं। कांवड़ियों के उत्पात के वायरल वीडियोस का सीजन इसको आप कह लीजिए। हर बार वही तस्वीर होती है और उसमें एक तस्वीर इस वक्त मेरठ से आ रही है। पहले ये दावा किया जा रहा था, कुछ पत्रकारों ने इसे ट्वीट करके बताया कि मेरठ की ये घटना है, जिसके बाद फिर मेरठ पुलिस का इस पर क्लैरिफिकेशन आया है। अब मैं मेरठ पुलिस के क्लैरिफिकेशन पर ही आगे आपको वीडियो में बहुत सारी बातें सवालों के साथ बताना चाहती हूँ। क्लैरिफिकेशन तो आ गया, लेकिन क्लैरिफिकेशन देखिए ज़रा। खैर, पहले इस वीडियो को देखिए। पहले ये बोला गया कि ये मेरठ का जो ये वीडियो है, इसमें एक बाइक सवार के साथ टक्कर हो गई। तो हर बार जब कांवड़ियों का हम उत्पात देखते हैं तो उसमें यही होता है कि उनके कांवड़ को टक्कर लग जाती है या वो खंडित हो जाता है, इस टाइप की बातें कही जाती हैं और उसके बाद उनका उत्पात शुरू हो जाता है। जैसे कि उनको लाइसेंस मिल गया है कि वो लाठी डंडे से बेरहमी से किसी की भी पिटाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि मौके पर पुलिस जब पहुंची तो पुलिस में जो 2 शख्स थे वो पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं थे और उनको बिल्कुल दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। अब आप इसमें देखिएगा, एक शख्स जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में है वो आपको दिखाई दे रहा है, उसको नहीं हाथ लगाया है। 2 लोग जो आगे हैं बनियान में दिख रहे हैं आपको, उनको उनमें से एक को देखिए कैसे दौड़ा कर पीटा है। अब अगर वो पुलिस वैन में बैठे हैं, एक तो पहले कोई नॉर्मल आदमी कैसे हो सकता है तो गाड़ी देखिए पुलिस की। इसका जवाब पुलिस ने नहीं दिया। मेरठ पुलिस का जो इस पे क्लैरिफिकेशन आया है वो ये आया है कि जी बाइक सवार से हो गई थी और ये जिस शख्स को इन्होंने पीटा है उसका नाम सोनू बताया जा रहा है, उसका मेडिकल टेस्ट करा दिया है, वो पुलिस में नहीं है, वो पुलिस वाला नहीं है, तो कांवड़ियों ने पुलिस वाले को नहीं मारा, खत्म, मतलब अपराध नहीं हुआ। तथ्य यह है कि गरम धरम होटल जो NH 58 पर थाना दौराला में पड़ता है, वहाँ पर कुछ कांवड़िए सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर बैठे हुए थे जो लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व है उस पर। वहीं पर बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। तत्काल थाना दौराला की पुलिस तथा सेक्टर पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंचे। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था तब कुछ कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है जबकि सोनू और उसका साथी है। इसी दौरान बीच बचाव करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। मेरठ पुलिस की नजर में ये अपराध नहीं है। कैसे होगा अपराध? 9 तारीख को तो इनके ऊपर अभी पुष्प वर्षा करनी है, उससे पहले कैसे बता देंगे कि जी अपराध है? और उसके बाद भी नहीं बताएंगे वैसे आपको। तो ये जो पूरा आपके सामने मंजर है कि अगर वो पुलिस वाला नहीं है तो उसको अगर पीटा गया है तो वो अपराध नहीं है। फिर हमें इस वीडियो में क्लैरिफिकेशन ये चाहिए। हो सकता है वीडियो के आगे पीछे का पोर्शन क्योंकि हमें नहीं पता, तो हमें क्लैरिफिकेशन ये चाहिए। फिर बताइए, ये 2 सादे कपड़ों में, बनियान में, पुलिस की गाड़ी में क्या कर रहे थे? क्या एक पुलिस की गाड़ी में घुस गए अपने आप को बचाते हुए? इस बारे में बता दीजिए। मेरठ पुलिस के हमें बताएगी कि पुलिस के वहां पर मौजूद रहते हुए हमने एक पुलिस वाला देखा, वर्दी में था, उसने देखा उसके सामने ये पूरी की पूरी भीड़ माँ बहन की गाली निकालते हुए। वैसे माँ बहन की गाली से मुझे याद आया कि 16 साल की वो बच्ची की गालियों से इस पूरे देश की भावनाएं बड़ी आहत हो रही थी। यहाँ ये भगवान के नाम पर अपने आप को भक्त बताते हुए ऐसी गालियां दे रहे हैं, पर किसी की भावनाएं यहाँ आहत नहीं होंगी। इस हिपोक्रेसी में तो मुझे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये अब साफ हो चुकी है सबके सामने। ये वहां पर दौड़ा दौड़ा कर उसको पीट रहे हैं पुलिस वाले के सामने। पुलिस वाला यहां से वहां तक ना टस से मस नहीं हुआ, इधर से उधर भागा नहीं। उसकी ड्यूटी क्या थी देखना, उसकी ड्यूटी क्या थी कि भाई अच्छा मुझे नहीं छुआ इन लोगों ने क्योंकि ये लोग मुझे भी मार सकते हैं। ये संरक्षण इन लोगों को कहां से मिल रहा है कांवड़ियों को कि उनको इस बात का डर ही नहीं है कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती इनके खिलाफ। योगी आदित्यनाथ जी, आपसे पूछना चाहती हूं मैं, देश की मोदी सरकार, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मैं सभी सरकारों से बात पूछना चाहती हूं, ये कहां से इन लोगों को इतनी हिम्मत आ रही है, इतना दुस्साहस इनके अंदर आ रहा है कि पूरी भीड़ वहां पर जाके देखिए दे धड़ाधड़ उस पूरी डंडे को, उसने लाठी को किस तरह से इस्तेमाल किया है जैसे कि मार ही डालेगा उस आदमी को। और उसको अगर हो भी जाता, अगर मर भी जाता तो भी मुझे लगता है ये लोग तो अपना हाथ एकदम ऐसे खींच लेते कि क्या फर्क पड़ता है। कौन सा संविधान है, कौन सी कानून की किताब है, कौन सा आईपीसी है, कौन सी बीएनएस की कौन सी धारा है जिसमें आप मुझे बता दीजिए कि कांवड़ियों की ये हरकत जायज है सिर्फ इसलिए कि उनके कांवड़ को टक्कर लग गई। वैसे तो हर बार हमें यही बताया जाता है, लगी कि नहीं लगी वो भी नहीं पता, लेकिन क्या अगर कांवड़ को टक्कर लग जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेना, गुंडई करना, इस तरह की हरकतें करना, बता दीजिए कौन सी रूल बुक में लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट, यू नीड टू स्टेप इन। इट इज बिकमिंग
अ हुलिगनिज्म एवरी ईयर, हर साल ये हो रहा है। डियर सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको ये बताना चाहती हूं, इस पूरे महीने में बाहर निकलने में डर लगता है, सड़क पर जाने में डर लगता है, क्योंकि दिखाई देता है कि पुलिस वाले जो है वो किस तरह से, जब कांवड़ियों का रास्ता होता है वहां पर, उनके लिए ही खड़े होते हैं, जैसे आपकी रक्षा के लिए नहीं है वो। और हर समय ये डर लगा रहता है कि न जाने क्या हो जाएगा। आपने अगर किसी को आंख में आंख डालकर देख भी लिया, पता नहीं वो कब आपके ऊपर आरोप लगा दे कि जी आपने उनकी कावड़ को खंडित कर दिया, और कुछ भी करेंगे, क्योंकि पुलिस तो कुछ नहीं करेगी, तमाशबीन हमेशा बनी रहेगी। ऐसे ही हमने देखा है, ये तस्वीरें तो ऐसे ही कहती हैं। मेरे जैसे और न जाने कितने लोग होंगे, हम सड़कों पर निकलने में डरते हैं इस पूरे सीजन में। क्या हमारे अंदर ये डर पैदा करना पुलिस का काम है, या ये डर खत्म करना पुलिस का काम था? ऐसा क्यों है कि एक रिलीजियस इवेंट हो रहा है, एक रिलीजियस सीजन है, और उसमें भक्त और मैं को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैप्पीली एंड पीसफुली? ये डर का माहौल क्यों है? मैं तो मुसलमानों की भी बात नहीं कर रही यहां पे, हिंदुओं को रोड पे निकलने में डर लग रहा है, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है किसी की। जैसे कि पूरा का पूरा सीजन सिर्फ ऐसा हो गया है कि अगर आप कांवड़िए हैं तो आपको किसी भी तरह का उत्पात मचाने का लाइसेंस मिल चुका है। फिर तो सब लोग जो अपराध करना चाहते हैं वो इस सीजन को पकड़ लें, कांवड़ लेके घूमने लगे, कांवड़िए बन जाए और फिर कुछ भी करते फिरे, क्योंकि फिर तो आप मेरे खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाएंगे। What is this happening? So मेरठ पुलिस, I need an explanation from you. First of all, दिस मैन, जो सोनू आपने बताया, और एक और शख्स हमें उस गाड़ी में दिखाई दे रहा है, मैं वीडियो के हिसाब से बात कर रही हूँ, मैं आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन को सुन रही हूँ, आपकी एक्सप्लेनेशन पे उतनी बात को मैं मान भी रही हूँ, हो सकता है वो पुलिस वाले ने। फिर आप बताइए कि वो पुलिस की गाड़ी में क्यों घुसे? क्या वो अपनी जान बचाते हुए पुलिस की गाड़ी में घुसे थे जब पुलिस आ गई थी? तो अगर अपनी जान बचाते हुए पुलिस की गाड़ी में घुसे तो पुलिस ने उनकी जान क्यों नहीं बचाई, उनको क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया? क्या पुलिस का काम उनको प्रोटेक्ट करना और कांवड़ियों को रोकना भी नहीं था? क्या इस मामले को शांत करना पुलिस का काम नहीं था? फिर पुलिस की जीप वहां आई क्यों? पुलिस की जीप क्या वहां पे तमाशा देखने के लिए आई थी? वो पुलिस वाला जो वहां पर खड़ा हुआ है, क्या वो तमाशा देखने के लिए खड़ा हुआ था? वो पोज मार रहा है क्या उस रील में? और वो जो इस तरह से डंडे बरसा रहा है, आपने एक शब्द इन कांवड़ियों के बारे में नहीं कहा, आपने एक शब्द उनके अपराध के बारे में नहीं कहा, जो सब कुछ वीडियो पर है। क्या आपकी नजर में वो अपराध नहीं है, यानी अपराध हुआ ही नहीं? क्या आपकी नजर में जो सब कुछ उन लोगों ने किया वो बिल्कुल सही था? क्या आपकी नजर में इस तरह से डंडे से मारकर अगर वो शख्स मर भी जाता तो भी वो अपराध नहीं कहलाता? ये क्लैरिफिकेशन प्लीज एक वीडियो बनाकर, जैसे आप लोगों के ट्वीट्स पे जा जाके भ्रामक खबर कह के जो आप पोस्ट कर रहे हैं, इतना क्लैरिफिकेशन आपको भ्रामक खबर देने में इसलिए नजर आ रहा है कि आप ये बताना चाहते हैं कि वो पुलिस वाला नहीं था जिसको मारा था। ठीक है, पुलिस वाला नहीं था, फिर जिसको मारा था क्योंकि वो पुलिस वाला नहीं था, तो क्या वो जायज था? इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन बना के प्लीज मेरे इस वीडियो के नीचे जरूर डाल दीजिए। ठीक है मेरठ पुलिस, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते।